अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम 9वीं जमात के साइंस हिस्सा अव्वल का जो सबक नंबर 1 है इसके बारे में हम जो है मालूमात हासिल करेंगे। इसकी जो मशक़ी सवालात है जो है हम हल करने वाले हैं। सबक का नाम है हरकत के कवानीन और इसके अंदर जितने भी जो है एक्टिविटीज़ हमको जो दी गई है सॉल्व करने के लिए सबक के पीछे, ये हम हल करने वाले हैं, है ना। तो बराए करम इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल के जवाब बताते हुए हम जो है उसको समझा भी देंगे। तो आपके सामने सवाल नंबर जो 1 नज़र आ रहा है, जिसका हल कुछ इस तरह से है। देखिए, सवाल बोला गया दर्ज झेल जदवल में पहले सुतून से दूसरे सुतून और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ियाँ लगाना है। तो मस्बत असरा किसे कहते हैं? जब जिस्म की रफ्तार बढ़ जाती है। मस्बत असरा कब कहेंगे? जब जिस्म की रफ्तार बढ़ जाती है। और मिसाल उसकी यह है कि भाई इब्तिदाई साकिन हालत से एक कार जो है 10 सेकंड में 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है, यानी स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो इसे मस्बत असरा कहेंगे। इसी तरह से मनफी असरा किसे कहेंगे? मनफी असरा जिस्म की रफ्तार जब कम हो जाती है, यानी अगर गाड़ी 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाते हुए 5 सेकंड में रुक जाती है, ये मिसाल है मनफी असरा की। और सिफर असला मतलब जिसकी रफ्तार, मतलब जिसमें जिस्म की जो रफ्तार होगी, जो या कोई कार होगी, वो समझ लो उसकी रफ्तार मुस्तकिल रहेगी। जैसे कि एक गाड़ी है जो 25 मीटर फी सेकंड के हिसाब से हरकत कर रही है या जारी है और चल रही है, ऐसे। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपको जोड़ियाँ मुकम्मल करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो जदवल है पहला, वो मुकम्मल होता है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया कि फ़र्क वाज़े कीजिए। फ़र्क लिखना है। फ़र्क कुछ इस तरह से है कि हमको 2 फ़र्क दिए गए, फासला और हटाव में। दूसरा है यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार में। तो फासला और हटाव में फ़र्क आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। फासले की सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, तो उसमें आप फासले की तारीफ लिख देना कि जब कोई जिस्म एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक हरकत करता है, तो उसकी जो ज़रिए जो तय करदा रास्ता होता है उसको हम फासला कहेंगे। हटाव क्या होता है? हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम के दरमियान जो मुख्तसर तरीन फासला है, वो हटाव है। और इस तरह से फासले के अंदर जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये गैर सिमती मिकदार है। हटाव में दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे भाई ये सिमती मिकदार। इसकी मिकदार हटाव की मिकदार से ज़्यादा या मसावी हो सकती है, और इसकी मिकदार फासले की मिकदार से कम या मसावी हो सकती है। तो इस तरह से आपको जो फ़र्क लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फ़र्क है यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार। इसमें भी आपको 2-2 पॉइंट लेना, टोटल 4 पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई जिस्म यकसा वक्फे में यकसा फासला तय करता है, तो उस हरकत को यकसा रफ्तार, यकसा हरकत कहते हैं। तो यकसा हरकत में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट इसमें रहेगा कि इस हालत में, इस हरकत में जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल रहती है। और गैर यकसा हरकत के अंदर कोई जिस्म अगर यकसा वक्फे में सेम टाइम में गैर यकसा फासला अगर तय करता है, तो उस हरकत को गैर यकसा हरकत कहेंगे। और इस हालत में जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल रहती है, हर वक्त बदलते रहती है, जैसे टर्न लेना वगैरह, ये गैर यकसा हरकत होती है। तो इस तरह से 2 फ़र्क हमारे यहाँ हो गए। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में एक जदौल दिया गया अजीज़ तलबा, तो इसे जो है हमको हल करना है। तो इसे हल करने के लिए देखो आपको फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, देखो आपको हरकत की जो पहली मसावत समझ लो, देखिए न्यूटन के कानून की पहली मसावत है v=u+at दिया गया इसमें, और आपको u है, a है और t है, इसकी कीमतें दी गई है। तो यहाँ पर से जरा मैं थोड़ा इसका चलिए v=u+at ये फॉर्मूला लिख देते हैं। तो पहले इसमें क्या दिया हमको? u की कीमत 2 दी गई है, तो यहाँ u की जगह पे 2 रख देते हैं। a कितना दिया गया? 4 दिया गया, तो 4 रख देते हैं। t कितना दिया गया? 3 दिया गया, 3 रख देते हैं। कितना आएगा? 2 × 4 = 12, कितना 14 हो जाएगा। तो 14 क्या है? रफ्तार आई ना। तो रफ्तार को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड आपको लिख देना है। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए देखिए, दूसरे पॉइंट में आपको u मालूम करना है ना। u मालूम करना है। आपको क्या दिया है? a दिया है 5 और t दिया है 2 और v दिया है 20, है ना। तो यही फॉर्मूला v=u+at, ये फॉर्मूला लगाना है। तो v की जगह पे आपको 20 रख देना है। u आपको पता नहीं है, वो ऐसे ही रखेंगे। a मतलब 5, t यानी 2। तो इस तरह से u जमा 5 दूनी हो गया 10 और ये 20। अब क्या करेंगे? 20 के माइनस में 10 आ जाएगा, क्योंकि u मालूम करना वो यही रहेगा। तो 20 में 10 गया तो 10 बचा, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो u
क्या होता है, इब्तिदाई रफ्तार होती है, उसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये जो बॉक्स है हमारा मुकम्मल हो गया, ये जो बॉक्स है हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा बॉक्स है। कुल मिला के यहाँ 3 बॉक्स दिए गए हैं, अगर आप बुक में देखेंगे यहाँ पर मसावात भी दी गई है, यानी फॉर्मूला भी हमको लिख कर दिया है, इम्तिहान में भी ऐसे ही आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हरकत की दूसरी मसावात है ये। यहाँ पर आपको पहले पॉइंट में देखो क्या दिया गया है, यू बराबर जो है यहाँ पर आपको, एक मिनट है, यू बराबर आपको क्या दिया है, 5 दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ए बराबर 12 दिया गया आपको, और टी बराबर 3 दिया गया आपको। तो बोलता है कि हटाओ, यानी एस मालूम करना है आपको। तो यही फॉर्मूला यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस मतलब हटाओ होता है, ये मालूम करना है, वो ऐसे रहने देंगे। यू यानी इब्तिदाई रफ्तार यानी 5, टी आपको 3 दिया गया तो 3 रख देंगे, 1/2। ए मतलब आपको 12 दिया गया है, टी यानी 3 दिया गया तो 3 का मुरब्बा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15 जमा 2 का 2, 2 छंग 12, तो 6 ज़रा ये 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, है ना। तो 15 जमा 9 छंग 54, है ना। तो जमा कर देंगे इसको, तो 5 और 9 और 69 समझ लो मीटर्स आ जाएगा ये, है ना। मीटर में लाना है ना, तो देखो इधर मीटर एम दिया हुआ है, तो मीटर में आंसर आ गया हमारा। इसी तरह से पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए अब हल करेंगे। दूसरे पॉइंट में हमको देखो असरा मालूम करना है, ए मालूम करना है, देखिए यहाँ पर एक ही जगह खाली है। तो यही फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू है आपका 7, टी है आपका 4 प्लस 1/2, ए आपको पता नहीं है, टी जो है आपका 4 का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन हटाओ, यहाँ पे 92 दिया है हमको, देखो। तो 92 इज इक्वल टू 7 का 28 हो गया, जमा ये 1/2, और ये हो जाएगा 16 ए हो जाएगा, है ना, 16 ए हो जाएगा। तो 2 का 2, 2 8 16। तो देखो 92 के माइनस में 28 को ले लो, और यहाँ पर जो है 18 1 18, तो 18 18 नहीं 8 है ना, ये 8 है, ये 8 है। तो हम यहाँ इसको 8 ए बोलेंगे, 8 वन 8। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 92 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, कितना बचा, ये 4 बचा, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 64। अब 64 के अपॉन में 8 आ जाएगा, ए यहाँ रहेगा, 8 1 8 8 64, तो ए बराबर 8। तो ए क्या है, असरा है, तो असरा की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपकी कीमत आ जाती है। तो ये जो टेबल है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। दूसरा टेबल भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट है ना। तो इस तरह से इसको हल करना है। वीडियो को रुका कर जो है आप लिख सकते हैं आराम से। आगे अब तीसरा टेबल है, इसमें हरकत की तीसरी मसावत है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, उसको हल करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें जो भी कीमतें दी गई उसमें रख दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें रखूँगा मैं कीमत, है ना। तो वी कितना है आपका 8 है, तो 8 का मुरब्बा, यू कितना है आपका 4 है, तो 4 का मुरब्बा, 2 इंटू ए मतलब 3, और एस कितना आपको मालूम करना है। तो 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, ये 2 3 हो जाएगा 6, और ये 6 ज़रा एस। देखो 64 के माइनस में 16 को लेके जाओ, यहाँ 6s रहने वाला है। तो 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बाजू में से ले लेंगे, है ना। 8 बचा, 5 में देखिए 4, तो 48 ऐसे रहेगा। यहाँ पर 6 तकसीम में आ जाएगा, है ना। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 का 3, 3 8 24, है ना। तो 6 8 48 भी कर सकते हैं आप। तो एस इज इक्वल टू 8 आ गया आपका। तो क्या है वो मीटर, यू आया ना आपका, नहीं एस आया ना, तो एस मीटर में, तो 8 मीटर। तो 8 आपका आ गया इधर आंसर। इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी मालूम करेंगे आप ऐसे ही सेम, है ना। दूसरा पॉइंट भी सेम ऐसे ही मालूम करेंगे। इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर लेता हूँ, है ना। अब क्या बोला है, फॉर्मूला वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u मालूम करना है अभी हमको। तो a दिया है 5, v कितना दिया 10, तो 10 का मुरब्बा, u मालूम नहीं हमको, वैसे ही रहेगा। 2 इंटू ए मतलब 5s, क्या है 8.4 दिया है हमको, है ना। तो क्या है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा ये 2 5 10 इंटू 8.4। याद रखिए किसी भी अशारिया वाले नंबर को जब 10 से ज़रब करते हैं तो ए 8.4 से ये 84 हो जाएगा। अशारिया मतलब इधर सरक जाएगा,
जब 10 से ज़रब करेंगे तो, है ना। अब देखो 100 के माइनस में 84 को ले लो, है ना, और ए स्क्वायर ये रहेगा, तो कितना बच रहा, 16 बच रहा है। अब 16 किसका मुरब्बा, तो जरूर मुरब्बा करेंगे 16 रूट में जाएगा इस तरह से, है ना, और ए पे से स्क्वायर हट जाएगा तो ए इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो ए क्या होता है आपका, ए नहीं है, यू है ना, ये यू है, ये यू, ए नहीं है, क्या ये यू है, ये यानी इब्तिदाई रफ्तार है, क्या ये इब्तिदाई रफ्तार है ना, ये जो इब्तिदाई रफ्तार है यू मालूम कर रहे हैं हम लोग। तो यू पे से स्क्वायर हटा तो रूट में गया था 16 और यू इज इक्वल टू 4 बन के आ गया था, तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा बॉक्स है ये भी कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये एक कैलकुलेटिव पार्ट है, मतलब हल करने वाले सवाल है, मैथमेटिक्स का भी हिस्सा थोड़ा सा साइंस में रहता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को रुका रुका कर आप लोग लिखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो खाना पूरी है, मैंने यहाँ पर जवाब लिख रखा है कि किसी मुतहरिक जिस्म की इब्तिदाई और अख्तामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को जिस्म का हटाव कहते हैं। ये तारीफ़ है ना, खाना पूरी में पूछी है, तो हटाव आएगा। बे इब्ता यानी मनफी असर को इब्ता कहते हैं, तो बे में मनफी आएगा। जब कोई जिस्म यकसा दायरी हरकत में होता है तब उसकी रफ्तार डैश हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है, तो हर एक नुक्ते पर रफ्तार बदलती है उसकी। अगर कोई दायरी हरकत कोई जिस्म करता है तो जैसे पंगा घूमता है तो हर बार वो रफ्तार जो है उसकी बदलती रहती है ना, हर एक नुक्ते पर चेंज होती है। इसी तरह से दाल में तसादुम होते वक्त डैश हमेशा कांस्टेंट यानी मुस्तकिल या दायमी रहता है, तो उसको मेयार हरकत कहते हैं, कुल मेयार हरकत। तो कुल मेयार हरकत जो है हमेशा मुस्तकिल रहता है, तो मेयार हरकत आएगा इसमें। और आखिरी में है रॉकेट का अमल न्यूटन के तीसरे कानून पर मुनहसर है ना। तो इस तरह से जो खाना पूरियाँ हैं ये भी मुकम्मल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें साइंसी वजूहत पूछा गया है। ठीक है, साइंसी वजूहत क्या है कि ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म पर यकसा असरा होता है। तो जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर ज़मीन पर जब गिरता है तो उस पर अमल करने वाली जो एक ही वाहिद कुव्वत होती है जिसको शकली कुव्वत या कुव्वत कशिश कहते हैं। ज़मीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर उसकी कदर और सिमत कोई तब्दील नहीं होती। इसलिए ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर गिरने वाले जिस्म की जो हरकत है वो तकरीबन यकसा उसका असरा होता है। तो ये पहले सवाल का साइंसी वजूहत का जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल के असरात मसावी और एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होने के बावजूद एक दूसरे को ख़त्म नहीं करते, ज़ाइल नहीं करते, है ना। तो इसका जवाब है कि अमल और रद्द अमल की कुव्वतें मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती है, इसलिए इनकी कदर मसावी और मुखालिफ सिमत होने के बावजूद भी एक दूसरे को इनके असर को ख़त्म नहीं करती, रद्द नहीं करती। तो ये बहुत छोटा जवाब है इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है कि यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंदों को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंदों को रोकना आसान होता है। तो इसका जवाब कुछ तरह से कि एक जिस्म का अगर मेयार हरकत उसकी कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब के मसावी होता है। ये मेयार हरकत की तारीफ भी है ना, कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब को मेयार हरकत बोलते हैं। तो क्रिकेट की गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है, यानी टेनिस का जो गेंद है थोड़ा सा हल्का होता है बनिस्बत क्रिकेट के गेंद की। क्रिकेट का गेंद वजन होता है। चुनाचे इन दोनों गेंदों की रफ्तार यकसा हो तो हरकत की गेंद क्रिकेट की गेंद का मेयार हरकत टेनिस की गेंद की मेयार हरकत की बनिस्बत ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए यकसा रफ्तार से हरकत की गई गेंद की बनिस्बत टेनिस की गेंद को रोकना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जीम का भी जवाब मुकम्मल। अब दाल का जवाब, साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। साकिन हालत में मतलब जब जिस्म रुका हुआ है उसकी रफ्तार हमेशा सिफर होती है, ज़ीरो होती है। इस तरह यह रफ्तार वक्त के साथ नहीं बदलती, इसलिए सुकूनी हालत में जिस्म की रफ्तार को यकसा ही माना जाता है। अब यहाँ से जो है हमारे हल करदा मिसालें शुरू हो रही हैं। इसको किस तरह से हल करना है, चलिए आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल क्या बोला गया कि एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है, फिर अगले 3 सेकंड में 22 मीटर और फिर आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर। तो टाइम 3 मरतबा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, T1 कितना 3 सेकंड पहले दिया है, फिर बाद में कितना सेकंड दिया है, दूसरा टाइम वो भी 3 सेकंड है, तीसरा टाइम भी वो भी 3 सेकंड है। तो ये जो
मीटर का जो फासला है ये क्या है, समझ लो हटाव है ये, है ना। तो हटाव को इंग्लिश में एस से जाहिर करते हैं। तो S1 हम 18 मीटर, S2 जो है वो 22 मीटर, और S3 जो है वो क्या है, 14 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ना प्लस कर दो, तो तीन तीन ये कितना 9 हो जाएगा, ये है ना 9 सेकेंड हो जाएगा, तीन तीन सेकेंड टोटल 9 सेकेंड। अच्छा ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हटाओ 18 22 और 26 14, ये हो रहा है 4 2 8 8 8 16 का 6, है ना। 18 सेकेंड ना, पहले 18 सेकेंड फिर 22 सेकेंड, 22 मीटर है ना, सेकंड नहीं है। पहले 18 मीटर का फासला तय किया, फिर बाद में 22 मीटर का, फिर 14 मीटर का। तो 4 2 6 8 8 6 14, यानी 14 का 4 हासिल है 1, तो ये हो गया 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 54 मीटर। तो आपको क्या करना है, चाल मालूम करने जाता है, चाल यानी क्या है, देखो इधर औसत चाल मालूम करने वाला ना, तो अपने क्या करा, औसत चाल मालूम करने वाला, तो सबको प्लस कर देने का है। तो मैंने क्या करा, सबको प्लस कर दिया हूँ मैं यहाँ पर, सबको मैंने प्लस कर दिया हूँ। और चाल का फॉर्मूला क्या है, फासला बटे वक्त, ये ना फॉर्मूला। तो फासला है अपना 54 मीटर का, टोटल उसने फासला तय किया, और वक्त कितना है 9 सेकेंड है टोटल। तो 9 का 9 9 छंग 54, तो 6 मीटर पर सेकेंड जो उसकी चाल रहेगी, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो हरकत कर रहा रहेगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। जितने भी वक्त दिए गए थे सेकंड में, मैंने सबको ऐड कर लिया यहाँ पर, देखिए यहाँ सबको ऐड किया मैंने, यहाँ पर भी जो है हटाओ को सबको मैंने ऐड किया था यहाँ पर। तो औसत चाल मालूम करने वाला, तो उसको एक साथ रख के भी प्लस करके भी डिवाइड कर सकते हैं आप, मैंने लेकिन अलग से इसको तक ज़रा जमा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है कि 16 किलोग्राम का एक जिस्म है, 16 किलोग्राम यानी उसकी कमियत है, तो M = 16 kg, है ना। और जिस्म 3 मीटर पर सेकंड असरा से हरकत करे, तो असरा दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर अमल करने वाली कुवत यानी F मालूम कीजिए, F मालूम करना है। इतनी कुवत, अब जो आंसर आएगा उतनी कुवत 24 किलोग्राम कमियत की जिस्म पर अगर अमल करे तो कितना असरा पैदा होगा, यानी ए भी मालूम करना है आगे चल के। ध्यान से देखिए, हम लोग ने पढ़ा था फादर इक्वल टू माँ, यानी F = ma, कुवत बराबर कमियत ज़रब असरा होता है ना, कमियत ज़रब असरा होता है। तो कितना हो जाएगा, कमियत 16 ज़रब a यानी 3, 16 3 कितना हो गया, 48 हो गया। तो कुवत मालूम करें तो कुवत की इकाई न्यूटन में आती है, तो 48 न्यूटन आ गया। अब इतनी ही ताकत का अगर वापस आगे दिया है तो F = 48 न्यूटन, और आगे दिया कमियत बदल दिया 24 kg कमियत, है ना। तो बोलता है कि असरा ए मालूम करना है, तो वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे, F = ma, है ना। अब यहाँ 48 रखेंगे, m आ गया 24, a आपको मालूम करना है, तो 48 के अपॉन में 24 को लेके जाओ, तो 24 दूनी 48 होता है, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो a मतलब क्या है, असरा है। तो देखो यहाँ पर आंसर आ भी गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी इकाई लगाना मत भूलिए लास्ट में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये असरा की कीमत आ गई। तो इस तरह से इसको हल करना है ना। ये फॉर्मूला याद रखिए, कुवत का फॉर्मूला, है ना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, बंदूक की एक गोली की कमियत जो है वो 10 ग्राम की है, 10 ग्राम की गोली है जो 1.5 मीटर की रफ्तार से, अच्छा ये समझ लो इब्तदाई रफ्तार रहेगी हमारी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि बंदूक की गोली की जो कमियत है 10 ग्राम दी गई है ना। तो 10 ग्राम है, यानी ये छोटी इकाई है ग्राम। तो यहाँ पर फिर जो मोटा लकड़ी का जो तख्ता दिया गया है उसका भी 90 ग्राम दिया गया है, दूसरी चीज़ का मतलब अ, इसका भी ग्राम में दिया गया है ना। तो ग्राम से किलोग्राम में इसको हम तब्दील करेंगे, तो जाहिर है हमको इसको जो है वो 1000 से तकसीम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरह से 10/1000, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये किलोग्राम में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 90/1000, तो ये भी किलोग्राम में तब्दील हो जाएगा, है ना। तो ये कमियतें हमारी अभी आ गई है। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 10 ज़रब 10 की कुवत 10/10 की कुवत 3, ऐसे लिख सकते हैं, 10/10
10⁻³ -3 है ना, और ये 90/10⁻, पहले तो जमा 3 रहेगा, ऊपर जब लिखेंगे तब होएगा वैसे, है ना। 10⁻³ और ये भी 10⁻³ है ना। जब इसको ज़रब में लिखा जाएगा, यानी पहला m1 जो है वो 10 ज़रब 10⁻³ ऐसे ज़रब में लिखेंगे, तब जाके जो कुव्वत है ना नफ़ी में हो जाएगी, है ना। आपने इसमें देखा होगा मैथ्स के अंदर कि जब कोई चीज़ कसर में होती है, मतलब डिनोमिनेटर में होती है, जब उसको ऊपर लिखते तो उसका जो पावर है वो माइनस में हो जाता है जब ऊपर लिखते तब। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा। इसी तरह से ये जो m है m2, यानी जो लकड़ी के तख्ते की जो कमियत है 90/10⁻³ है, तो 90 ज़रब 10⁻³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये कमियत समझ लो इनकी आ गई है, यानी m1 m2 आ गई है। अब हमने क्या बोला है कि इब्तिदाई रफ्तार दी गई है u, क्या दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है इब्तिदाई रफ्तार गोली की, बंदूक की गोली की रफ्तार दी गई है, और कमियत दी गई लकड़ी के तख्ते की। अब लकड़ी के तख्ते में गोली धंसती है, जैसी गोली धंसती है तो वो है ना कुछ रफ्तार से हिलता है वो लकड़ी का तख्ता, दोनों मखसूस रफ्तार में मुतारिक होते हैं। और बंदूक की गोली के साथ लकड़ी का तख्ता जिस रफ्तार से हिलता है वो रफ्तार हमको मालूम करनी है ना। तो गोली जो है लगती है लकड़ी के तख्ते में, तो तख्ता जो है थोड़ा सा हिलता है, तो वो हिलने की जो उसकी रफ्तार है वो मालूम करना है। तो देखो कमियत और रफ्तार का जब जिक्र हो जाए तो समझ जाना यहाँ पर मेयार हरकत का जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, है ना। तो मेयार हरकत किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये देखो आप पहले ध्यान में रखो कि आपको पहले लिखना पड़ेगा इस तरह से कि भाई फ़र्ज़ किया कि बंदूक की गोली की जो कमियत है वो ये m1 है, m1 ये गोली की कमियत है m1, और m2 जो है ये लकड़ी के तख्ते की कमियत है ना, लकड़ी के तख्ते की कमियत है m1 m2। और यहाँ पर जो है v जो है v यानी इब्तिदाई रफ्तार किसकी, बंदूक की गोली की तो है, लेकिन लकड़ी के तख्ते की इब्तिदाई रफ्तार नहीं है, तो वो ज़ीरो रहेगी। वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो हम क्या करेंगे m1 इंटू v1 प्लस, यानी ये बंदूक की गोली और उसकी रफ्तार का हासिल ज़रब, ये मियार हरकत हो गया उसका। अब लकड़ी के तख्ते की कमियत यानी m2 और उसकी रफ्तार v2 जो कि ज़ीरो है ना। इस तरह से हम इसको मालूम करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है जो मियार हरकत का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पर, देखिए तो क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। तो इब्तिदाई रफ्तार जो है वो सिर्फ बंदूक की दी गई है, लकड़ी के तख्ते की नहीं दी गई, वो ज़ीरो है ना। और आखिरी रफ्तार जो है m1v1 m1v1 प्लस m2v2, यही हमको मालूम करनी है ना। तो यहाँ पर जो है कमियत m1 जो है कितनी है 10 ज़रब 10⁻³ है ये। तो इसको आसान तरीके से कैसे रखेंगे, 10 ज़रब 10⁻³, देखो इसकी कुव्वत दोनों दोनों असास सेम है, लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो 10 10 दोनों सेम है, देखो तो एक 10 का पावर 1 है, एक 10 का पावर -3 है, तो यहाँ पर -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 बचेगा, तो 10 टू द पावर -2 बचेगा। और इंटू u1 जो है यानी उसकी जो रफ्तार है वो हमको 1.5 दी गई है, इसकी बंदूक की गोली की रफ्तार, जमा m2 यानी 90 इंटू 10 पावर -3, इसको 9 इंटू 10 टू द पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ये, 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 इंटू इसकी आखिरी रफ्तार क्या है, ज़ीरो है, तो ये पूरा ज़ीरो ही होने वाला है, इक्वल टू तो यहाँ पर हमको m1 प्लस m2 ऐसा लिख के दोनों की आखिरी रफ्तार जो है वो सेम रहेगी हमारी, वो मालूम करने की हमको।
तो देखो ये 10⁻⁻2 इंटू 1.5 ऐसा रहेगा, और प्लस ये पूरा जीरो हो जाने वाला है। देखो जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। और m1 क्या है, 10⁻⁻2 है m1, प्लस m2 क्या है 9 इंटू 10⁻⁻2 है ना, ये है। और v हमको मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, 10⁻⁻2 इंटू 1.5 इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस ये 1 ये हो जाएगा 10 है ना, और 10⁻⁻2 ये हो जाएगा कॉमन, और इंटू v मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये इस तरह से ऐसा कैंसिल कर देंगे, 10⁻⁻2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1.5 और इक्वल टू यहाँ 10 इंटू वी। तो v मालूम करना है, इसलिए 1.5 के अपॉन में 10 को ले लो, फिर 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, या फिर जो है आशारिया मतलब ये जो डेसिमल है ये और सरका दो, यहाँ पर तकसीम करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 0.15 आ जाएगा आपका, है ना, v आ जाएगा। तो v क्या है, मीटर पर सेकंड होता है, तो 0.15 आ गया। देखो यही लाना था ना आंसर, ये आ गया हमारा। तो ये जो फॉर्मूला है ना मियार हरकत का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हैं, है ना। मियार हरकत का, कुल मियार हरकत का जो फॉर्मूला है आपकी टेक्स्ट बुक में, उससे ही आपको करना है। तो यहाँ पर हमारा जीम जो है हल हो गया। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ग्राम से किलोग्राम में कैसे तक कन्वर्ट किए, ये पता होना चाहिए, तो ही आप इसको कर सकेंगे, है ना। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। मुश्किल कब होगा, जब हमको छोटी छोटी बातें पता नहीं रहती, जैसे ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, है ना। और ये देखो यहाँ पर 9 से ये 10 कैसे हुआ, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻2 है, तो 1 इसका और ये 9, तो ये 10 हो गया, और 10⁻⁻2 कॉमन ले लिया, फिर ये सेम सेम कैंसिल कर दिया और तकसीम में ले लिया। तो यहाँ पर जो है हमारा जीम सवाल मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखो जी, दाल वाला है, एक शख्स जो है इब्तिदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, 40 सेकंड में ना 100 मीटर तैरता है, फिर बाद में 40 सेकंड में वो 80 मीटर फासला तय करता है, फिर आखिर में 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है। तो उसकी औसत चाल मालूम करना है। देखो मैंने बताया था आपको औसत चाल का इससे पहले सवाल, तो पहले टाइम t1 40 सेकंड दिया है, फिर दूसरा टाइम दिया है t2, वो कितना दिया, वो भी 40 सेकंड दिया है, ये भी 40 सेकंड है ना। t3 तीसरा टाइम कितना है, वो 45 सेकंड दिया है, नहीं 20 सेकंड दिया है, 20 सेकंड कितना दिया है, 20 दिया है। तो ये सबका औसत निकालने का मतलब सबको प्लस करने का है। इसका जो हटाओ भी दिया हुआ है, S1 100 मीटर पहले, S2 वो दिए 80 मीटर, S3 वो दिए 45 मीटर, सबको प्लस करेंगे। तो चाल, औसत चाल मालूम करने के लिए फॉर्मूला मालूम है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये सबको सारे टाइम को जो है हमको ऐड कर देना है। फिर जो हटाओ है हमारा वो भी हम जो उसको ये कर देंगे, तो हटाओ को सारे को जमा कर देंगे, और जो टाइम है हमारा उससे तकसीम कर देंगे। तो ये जितना भी नंबर्स है 100 प्लस 80 प्लस 45 सबको ऐड करने का, तो नीचे सेकंड भी प्लस करें, 40 प्लस 40 प्लस 20, तो कितना होगा, नीचे तो 100 आ जा रहा है इधर पे, है ना, नीचे 100 आ रहा है, ऊपर 160 और प्लस 45, तो भाई ये 205 कुछ आ रहा है। तो 205 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 2.05, तो 2.05 समझ लो ये क्या आ रहा है, चाल आ रही है। चाल की इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये समझ लो क्वेश्चन हमारा सॉल्व, औसत चाल मालूम करने का था कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा जो ये जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल अगर ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो, लिंक दिया गया है। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, है ना। इसी तरह से आगे भी मैं जो है क्वेश्चंस आंसर की वीडियोस आगे आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहें खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।